हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज आपको भाई हाजिर है एक नई वैकेंसी के साथ, जो कि होने वाली है वेदांता की तरफ से। वेदांता एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और इसमें अगर आपको जॉब मिलती है तो आप बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब हो, क्योंकि ये बहुत ही कम हायरिंग करती है। तो चलिए जान लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में, और कौन कौन से क्वालिफिकेशन होने वाले, कौन सा डिजिग्नेशन होने वाला है, और कौन कौन से बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरा हम बताने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो तो आपका ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पे मांगी गई है, ठीक है। और उसमें भी बीएससी विद केमिस्ट्री होना चाहिए, और बीकॉम अगर आपने किया तो 3 ईयर का होना चाहिए विदाउट एनी ब्रेक, मतलब किसी भी तरह का ब्रेक आपका नहीं होना चाहिए इसके अति के अंदर में। इसके लिए जो भी यूनिवर्सिटी मांग की गई वो है यूजीसी अप्रूव्ड होनी चाहिए। आपकी जो भी वैकेंसी है फुल टाइम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मतलब आप किसी भी तरह से अनरेगुलर क्लासेस अगर आप कर रहे हैं और उसके बाद आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। और वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं जो 2023 या 2024 में पास आउट हुए हो। दूसरा आप में ये है कि अगर आपने 12th किया है और 12 के बाद ग्रेजुएशन किया है, लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा का गैप है बीच में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। मतलब 12th के बाद आपको डायरेक्ट, या अगर आपने सीधा ग्रेजुएशन कर लिया तो सही है, और उसके बाद मान लिया अगर 12 की 2023 में किया, 1 साल गैप किया, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप 12th के बाद 2 साल 3 साल के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी और उसके बाद ग्रेजुएशन किया है, तो उस कंडीशन में भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके बाद 10th में आपकी जो मार्कशीट होनी चाहिए वो 60% होनी चाहिए। साथ ही साथ 12th का जो मार्कशीट होना चाहिए वो भी 12 में 60% होना चाहिए। और ग्रेजुएशन में किसी भी तरह का बैकलॉग नहीं होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन में आप किसी भी सब्जेक्ट में, किसी एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्टिव बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए कि आपका डेट कब तक होना चाहिए, बर्थ जो सर्टिफिकेट में नाम हो वो है 2000 तक। मतलब अगर आप 1 दिसंबर 2000 से पहले अगर आपका वो बर्थ हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप 2001, 2002, 2003 या इसके अलावा कोई भी ईयर में बर्थ आपका हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 2000 पहले से अगर 1998 है, 1999 है, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। देखिए, हिंदुस्तान जिंक मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके जो मेडिकल टेस्ट वगैरह है वो सारी चीज़ें होंगी, एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद एक इंटरव्यू होगा, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। डायरेक्टली इसमें किसी भी तरह का डायरेक्ट हायरिंग नहीं है। अब आप चलिए जानते हैं इस फॉर्म को फिल कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे ये स्कैनर दिख रहा होगा, आप इसको स्कैन करके इजीली आपको इसको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके अलावा अगर यहाँ पे आपको HTTPS करके एक लिंक दिख रहा होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। और ये डेट का जो इसका जो डेट है फॉर्म फिलअप करने का वो है 12 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक। इसके बीच में ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जो भी शॉर्टलिस्ट बच्चे होंगे उसको एक पर्सनल मेल किया जाएगा। फॉर्म भरने के दौरान जो भी आप मेल दे रहे हो उसके आपको ध्यान में रखें कि वो मेल में आपको मैसेज आते हैं कि नहीं आते हैं, चालू होना चाहिए। उसी में आपको रिप्लाई आएगा एग्जामिनेशन के लिए कि आप एग्ज़ाम कब दे सकते हो। एग्ज़ाम जो आपका होगा, मान लिया आपको मेल आ गया एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो, तो फिर आपको एक मेल आईडी दिया जाएगा, ठीक है। उसमें आपको एसएमएस दिया जाएगा मेल, आप ही के मेल आईडी में। एसएमएस के दौरान आपको यहाँ पे 90 मिनट का टेस्ट लिया जाएगा। 90 मिनट में यहाँ पे सिलेबस भी दे दिया गया है, जिसमें क्वेश्चंस होंगे एप्टीट्यूड से, एनालिटिकल एबिलिटी से, इंग्लिश से, और जनरल नॉलेज, और भी अलग कुछ कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो मैंने भी आपको इसका सिलेबस बता दिया, कैसे फिल करना है वो बता दिया, कौन कौन से बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी। इनके अलावा भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को कमेंट सेक्शन में बताएं, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई करेंगे। और देखिए, इसमें क्या है ना, एग्ज़ाम अगर आपने भर दिया, इंटरव्यू में फिर अगर आप छट गए या मेडिकल में छट गए तो फिर आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब सिर्फ एग्ज़ाम ही लास्ट स्टेज नहीं है, एग्ज़ाम के बाद भी आपको एक मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा। उसमें आप मेडिकली फिट हो कि नहीं कंपनी के द्वारा वो जांचा जाएगा, उसके बाद ही आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग कराया जाएगा। और उसके साथ साथ पर्सनल इंटरव्यू में भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। एग्ज़ाम क्लियर करने से ही पूरा क्लियर नहीं है, उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू भी है, और साथ साथ आपको वहाँ पे मेडिकल चेकअप भी कराया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी